श्री वासु पूज्य स्वामी जी का ये पंच कल्याणक मंदिर, ये पहला सर्वप्रथम मंदिर है 24 तीर्थंकरों में जो कि ये यहाँ बन रहा है। इनको प्रेरणा दी और आशीर्वाद दिया और इन्होंने प्रण लिया कि मैं ये मंदिर जी का कंप्लीट सर्वद्रव्य से मैं इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा। सिर्फ भूमि दान ही नहीं, पूरा मंदिर बनाने का संकल्प लिया जो कि आज आपके सामने है। आज ये इतने गुरु से प्रेरित हुए कि हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं और इनको होता है कि मैं उनके दर्शन करता रहूं। प्रीति रत्ना जी महाराज साहब और अन्य साध्वी जी कल यहाँ पे प्रवेश करेंगे। वो प्रवेश हम राजगढ़ एस्टेट के ब्रिज से करेंगे। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो बहुत छोटा वर्ड है, बस हम तब भी इनके हमेशा ऋणी रहेंगे, जैन समाज ऋणी रहेगा कि इन्होंने जो कार्य किया है। जब 5-6 महीने में ये पूरा हो जाएगा, इसका अलग ही एक स्वरूप होगा जो कि देखने लोग दूर दूर से आएंगे, दर्शन करेंगे कि महेश जी की तरह सोचो, उनकी तरह कर्म करो, कर्म करेंगे तो हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। लुधियाना वासियों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है कि यहाँ पे आत्म वल्लभ जनपद में श्री जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और उसकी स्थापना जो है बहुत शीघ्र 15 तारीख को की जा रही है। मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जनहितैषी। बसंत की सौगात लेकर आए हैं मिस्टर गोयल जी। पंच कल्याणम मंदिर हमारे महानगर लुधियाना में बनने जा रहा है, जो कि भारत का पहला मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन जैन होते हुए भी जैन जो रीति रिवाज कल्चर उन्हें इतना मानते हैं, इतना तवज्जो देते हैं कि उन्होंने जैनियों को ही नहीं बल्कि हमारे देश को पंच कल्याणम मंदिर दिया है। ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए खास मुलाकात आपकी मैं करवाती हूँ इनसे और बातचीत करते हैं मंदिर को लेकर। मंदिर जो हम स्टार्ट करने लगे हैं कल, जो श्री नित्यानंद जी महाराज जी की पावन निष्ठा में करेंगे, तो कितना समय हो गया है मंदिर के इस कार्य को चलते हुए? श्री वासु पूज्य स्वामी जी का ये पंच कल्याणक मंदिर, ये पहला सर्वप्रथम मंदिर है 24 तीर्थंकरों में जो कि ये यहाँ बन रहा है। इस मंदिर जी का नींव पत्थर हम ये कहें कि 2015 में जब हम राजस्थान गए, महेश जी साथ गए, तो वहाँ पे इसका एक गुरु श्री गच्छाधिपति आचार्य नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनको प्रेरणा दी और आशीर्वाद दिया और इन्होंने प्रण लिया कि मैं ये मंदिर जी का कंप्लीट सर्वद्रव्य से मैं इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा। इन्होंने सिर्फ भूमि दान ही नहीं, पूरा मंदिर बनाने का संकल्प लिया जो कि आज आपके सामने है। आज ये हमारे 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य स्वामी जी हैं, जिनका जो अकेले तीर्थंकर हैं जिनके पांचों कल्याणक चंपापुरी बिहार में हुए। उसी स्वरूप को देखते हुए ये चंपा नगरी यहाँ बसाई गई है। यही नहीं, इन्होंने अपनी टाउनशिप का नाम भी आत्म वल्लभ जनपद रखा। ये इतने गुरु से प्रेरित हुए कि हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं और इनको होता है कि मैं उनके दर्शन करता रहूं। इसके अलावा श्री महेश जी इतने सरल स्वभावी हैं कि शब्द भी बहुत कम पड़ते हैं इनके लिए कुछ कहना। तो मैं इतना कहना चाहूँगा इस मंदिर जी के बारे में कि इस मंदिर जी का श्री शंखनाद 10 तारीख को हो चुका है, जब श्री महेश जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुराधा गोयल ने कुंभ स्थापना की और अखंड ज्योत का शंखनाद किया। उसके बाद कल गच्छाधिपति नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं अन्य साधु, इसके अलावा सरल स्वभावी साध्वी प्रीति रत्ना जी महाराज साहब और अन्य साध्वी जी कल यहाँ पे प्रवेश करेंगे। वो प्रवेश हम राजगढ़ एस्टेट के ब्रिज से करेंगे और वहाँ से होते हुए इस मंदिर परिसर में आएंगे। इसके अलावा
15 तारीख को प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसमें सुबह 8 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जब भी शुभ मुहूर्त होगा गुरुओं के आदेश से इसका प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होगा। उसके बाद हमने धर्म सभा करेंगे, जिसमें लाभार्थियों को ऑनर किया जाएगा और जो भी होगा गुरुदेव का प्रवचन होगा, मांगलिक होगी। और श्री महेश जी का तो हम अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो बहुत छोटा वर्ड है, बस हम तब भी इनके हमेशा ऋणी रहेंगे, जैन समाज ऋणी रहेगा कि इन्होंने जो कार्य किया है और इस मंदिर को एक नया स्वरूप और इतना अलौकिक, ये पहला पंच शिखर मंदिर है। 5 शिखर हैं, 5 पंच कल्याणक के अलावा 5 शिखर हैं। अभी मंदिर थोड़ा अधूरा है, जब 5-6 महीने में ये पूरा हो जाएगा इसका अलग ही एक स्वरूप होगा, जो कि देखने लोग दूर दूर से आएंगे, दर्शन करेंगे और सब याद करेंगे कि ये किसने बनवाया, तो महेश जी का ही नाम आएगा। धन्यवाद। पंच कल्याणक का वर्णन करिए। पंच कल्याणक, एक च्यवन कल्याणक होता है बिफोर बर्थ, फिर होता है जन्म कल्याणक, फिर उसके बाद होता है जी दीक्षा कल्याणक, जब प्रभु अपना दीक्षा लेते हैं। उसके बाद होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में जब वो भगवान बन गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद होता है निर्वाण, जब वो मोक्ष में चले जाते हैं। तो ये 5 कल्याणक होते हैं जिनके अंदर मंदिर हैं। और इसके अलावा हम 2 गुरुओं की प्रतिमा लगा रहे हैं। हमारे सब प्रथम श्री विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब और उनके पटधर श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनकी भी प्रतिमा की यहाँ पे होगी। इसके अलावा यहाँ पे ज्वार ओसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी फैमिली ने भी कलश और ध्वजादंड यहाँ पे कल हमारे उसके बाद 18 अभिषेक भी हैं प्रवेश के बाद, वो भी उन्होंने करवाने हैं। और उसके अलावा जिनके प्रतिष्ठा करवानी है जिन्होंने, वो भी सब परिवार यहाँ पे आएंगे। और कल ये सुबह अपना 10:30 के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, 1 बजे ख़त्म होगा, फिर 3 बजे शुरू होगा, 5 बजे के करीब ख़त्म होगा और जलपान की पूरी व्यवस्था है। धन्यवाद। मंदिर जी के एरिया की बात अगर हम करें, ये 2000 गज में फैला हुआ है और बाकी आपके सामने है मंदिर कितना स्वरूप ले रहा है। हाँ जी, शुक्रिया तमाम बात। थैंक यू। हमारे भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि भारत का ये पहला मंदिर आप सौगात देने जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा सब भक्तों को कि महेश जी की तरह सोचो, उनकी तरह कर्म करो। कर्म करेंगे तो हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम इस दुनिया में ही जन्म रीबर्थ होते रहेंगे। हमारे जो इन्होंने कर्म बांध लिया है, इसको हम मोक्ष गति कहते हैं। तो जब ये कभी भी इनका जो भी भविष्य लिखा है, इन्होंने अपनी मोक्ष गति जल्दी बांध ली है। मैं ये कहूँगा सब प्राणियों को जितना डिवोशनली काम करें। लोग डिवोशनली काम नहीं करते, ऊपर से करते हैं। डिवोशन होकर, सिंसियर होकर काम करें। मैं यही सबको, जो भी करें, अपना कार्य जो भी करें, ऑफिस का करें, घर का करें, पूरी श्रद्धा से करें और डिवोशन होके करें। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा सब पब्लिक को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गोयल जी, लुधियाना वासियों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है कि यहाँ पे आत्म बल्लभ जनपद में श्री जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और उसकी स्थापना जो है बहुत शीघ्र 15 तारीख को की जा रही है। महेश गोयल जी परिवार द्वारा ये सारा इन्होंने करवाया है, भूमिदान, और उसके बाद मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के सहयोग से, भगवान के जी के आशीर्वाद से हो रहा है। महेश गोयल जी का परिवार जो है हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और इनके सहयोग से कई धार्मिक संस्थाएं, बल्कि कई सामाजिक संस्थाओं में भी कार्य चल रहे हैं। इस परिवार का कई संस्थाओं के साथ योगदान है। यहाँ लुधियाना में श्री गीता मंदिर विकास नगर में एक सिलाई केंद्र चल रहा है। जो मेड सर्वेंट होती हैं उनको वहाँ ट्रेनिंग दे करके, उनको पढ़ा करके, उनको मशीन दे करके, गिफ्ट दे के भेजा जाता है। और आज हमें खुशी है कि उसमें 300 से 400 बच्चे वहाँ पढ़ चुकी हैं और बहुत अच्छा डिज़ाइनर सूट वगैरह बना रही हैं। इसी तरह एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है, भंडारे में बहुत योगदान है। कई जगह कई संस्थान, इस्कॉन मंदिर के लिए विशाल भूखंड दान दिया है और जनपद स्टेट में एक शिव मंदिर व दुर्गा मंदिर का निर्माण किया हुआ है, जो भी देखने योग्य है। हमें पूरी आशा है भगवान इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और इसी तरह धर्म कर्म के कार्यों में संलिप्त रहेंगे। धन्यवाद। की सौगात महानगर वासियों को ये मिलने जा रही है कि पंच कल्याणम मंदिर यहाँ पे उत्तर भारत का
मतलब देश का पहला मंदिर हमारे लिए ये सौगात है, हमारा सौभाग्य है कि महानगर लुधियाना में हमें देखने को मिलेगा। और कल नित्यानंद जी महाराज जी की पावन निश्रा में ये मंदिर शुरू करवा दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ज़ोरों शोरों से ये तैयारियां की जा रही हैं, लगातार लोग लगे हुए हैं। महाराज जी के स्वागत के लिए भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और अभी हमने बातचीत भी की और हमने ये जाना कि मंदिर को बनते कितना समय हो गया है और क्या कुछ गोयल जी ने किया है और जो उन्होंने ठानी है और वो उन्होंने करके दिखाया और हमें ये सौगात दी है। तो हम भी सभी श्रद्धालुओं की तरफ से उनके तहे दिल से आभारी हैं और उनके ऋणी हैं। और इसी तरह से मंदिर को लेकर और भी हम अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे। और कल परसों फिर मुलाकात होगी मंदिर में ही, और जब मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी तो हम भी आएंगे माथा टेकने और आपके भी दर्शन करवाएंगे। आप बने रहें जनहितैषी के साथ। जय जिनेंद्र।